हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम एनिमल टिश्यू अर्थात जंतु ऊतक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ये तीसरी क्लास है। इन पिछली 2 क्लासों में हमने एपिथेलियल टिश्यू अर्थात उपकला ऊतक और कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक के बारे में डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय ऊतक के बारे में। ओवरऑल पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू अर्थात जंतु ऊतक। ये क्या हो गया भैया, हमारा चैप्टर का नाम हो गया। इसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, ऊतक के बारे में पढ़ते हैं, हमारे शरीर में जो टिश्यू होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए भैया, समझते हैं टिश्यू क्या है। भाई टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब बहुत सारी कोशिका समूह बना लेती है, जब बहुत सारी कोशिका समूह बना लेती है तो कोशिकाओं का ये समूह क्या कहलाता है। तो कोशिकाओं का ये समूह भैया टिश्यू कहलाता है। कोशिकाओं का ये समूह ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है भैया, टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है। 1824 में एक वैज्ञानिक था भैया, ड्यूट्रोचेट। इस वैज्ञानिक ने कहा था कि जब कोशिका समूह बना लेती है, ऐसी कोशिकाएं जो एक जैसा कार्य करती है, अगर ये कोशिकाएं आपस में समूह बना लेती है तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। ऊतक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उस शाखा को क्या कहा जाता है, उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। जो टिश्यू होते हैं भैया ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसे उपकला ऊतक कहा जाता है। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, जिसे पेशीय ऊतक कहा जाता है। चौथा होता है नर्वस या फिर न्यूरल टिश्यू, जिसे तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। तो जो टिश्यू होते हैं, जो एनिमल टिश्यू है, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है भैया कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है भैया, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है भैया मस्कुलर टिश्यू। और चौथा कौन सा होता है, चौथा होता है भैया नर्वस टिश्यू। हिंदी में भी नाम लिख देता हूं। इस एपिथेलियल टिश्यू को कहा जाता है उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू को कहा जाता है संयोजी ऊतक, और मस्कुलर टिश्यू को कहा जाता है पेशी ऊतक, और नर्वस टिश्यू को कहा जाता है भैया तंत्रिका ऊतक। तो पहली क्लास में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ा था। जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है उन सभी के बारे में हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था। फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में यानी कि पेशीय ऊतक के बारे में। गाइस, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ, एसएससी या फिर किसी भी अदर आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। अगर आपने ये चारों क्लास देख लिया, 3 क्लास आज हो जाएगी, एक क्लास इसकी कल आने वाली है छोटी सी 4-5 मिनट की। अगर आपने चारों क्लास देख ली तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ एनिमल टिश्यू से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ये 3-4 क्लास देख लीजिए भैया। 3-4 क्लास देखने के पश्चात 3-4 क्लास देखने के पश्चात 3-4 क्लास, 1 मिनट रुकिए भैया। देखिए भैया, वो कोई आ गया था। हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ये 3-4 क्लास देख लीजिए। उसके बाद में आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे आप रेलवे को उठा करके देख लीजिए, चाहे एसएससी को उठा करके देख लीजिए, जहाँ से एनिमल टिश्यू से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने पढ़ाया है, जो हमने पढ़ा है भैया, उसी में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
इसलिए यकीन करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस YouTube चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए भैया, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में, अर्थात पेशीय ऊतक के बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भैया आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए भैया, ओके। सूर्य, क्या हो रहा है आज? चलो भैया, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए आए हो तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर सकते हो। देखिए भैया, ध्यान से समझना है, एक एक चीज, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा टिश्यू कौन सा है हमारा भैया? तीसरा है भैया हमारा मस्क्यूलर टिश्यू, अर्थात पेशीय ऊतक। क्योंकि उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके भैया। ओके, अब ये तो आपको समझ में आ गया है कि इस मस्कुलर टिश्यू में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें मसल्स के बारे में पढ़ते हैं भैया, पेशी के बारे में पढ़ते हैं, पेशियों के बारे में पढ़ते हैं। इतना तो क्लियर है। तो आइए, कुछ बातें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ मस्कुलर टिश्यू के बारे में, पेशियों के बारे में, मसल्स के बारे में। देखिए भैया, वैसे मसल्स के बारे में मस्कुलर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, वो चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भैया चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करिए कि भैया मस्कुलर सिस्टम वाला चैप्टर कहाँ है। वैसे मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको मसल्स के बारे में फुल डिटेल में पढ़ाया है। फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मसल्स, पेशी, इसे हम मांसपेशी भी कहते हैं आम भाषा में। इसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को मायोलॉजी कहा जाता है। उस शाखा को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। अगर मायोलॉजी ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में होगा भैया सार्कोलॉजी। तो ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में होगा भैया सार्कोलॉजी। तो मायोलॉजी में सार्कोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मसल्स, पेशियों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं भैया, जिसमें हम मसल्स, मांसपेशी या फिर पेशियों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुख्य रूप से आपको जो मसल्स दिखाई देती है वो दिखाई देती है भैया आपकी स्किन, त्वचा, और भैया आपकी जो बोन्स होती है, आपकी जो हड्डियाँ होती है भाई, आपकी जो हड्डियाँ होती है, इन दोनों के बीच में ये जो वाला भाग है। अरे अगर आप स्किन पे कट लगाओगे तो स्किन के बाद में आपको मसल्स दिखाई देगी, मसल्स पर कट लगाओगे उसके बाद में हड्डी दिखाई देगी। तो आपकी स्किन और हड्डी के बीच में जो है, जो मांस आपको दिखाई देता है वही मसल्स है भैया, वही पेशी है, वही मांसपेशी है, वही मसल्स है भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझिए, इसमें संकुचन और शिथिलन, वह शिथिलन का गुण होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो इसमें सिकुड़ने व फैलने की क्षमता पाई जाती है। किसमें? इन मसल्स में, इन पेशियों में, इन मांसपेशियों में। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे शरीर में 639 पेशियां होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर में कितनी पेशी होती है तो टोटल 639 पेशी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? भाई सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, सबसे बड़ी मसल्स कौन सी है? तो वो है भैया ग्लूटस मैक्सिमस। उसके अलावा सबसे छोटी पेशी पूछी जाती है कि भाई सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो सबसे छोटी कौन सी है? सार्टोरियस है भैया। और सबसे छोटी नहीं है भैया, ये सबसे लंबी है सार्टोरियस, ये सबसे लंबी है। और सबसे छोटी अगर 5-6 आपसे अगर छोटी आपसे पूछे तो कौन सी है? स्टेपीडियस है भैया। कौन सी है? स्टेपीडियस। ये आपके कान में होती है और ये दोनों ही आपके पैर में होती है, जांघ में होती है। ठीक है। उसके अलावा सबसे मजबूत पूछे तो बता देना भैया मेसेटर है, ये आपकी जीभ की पेशी है। अगर सबसे कमजोर पूछे
कि भैया सबसे कमज़ोर पेशी कौन सी है, तो वो है भैया सिलियरी पेशी, जो आपकी आँख की पेशी है। अगर आपसे सबसे व्यस्त पूछे कि सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है, तो कार्डियक है भैया, हमारे हृदय की पेशी है भैया ये। अगर आपसे सबसे सक्रिय पेशी के बारे में पूछे तो बता देना भैया आइरिस है, जो कि हमारी आँख की पेशी है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया, भाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, आपके शरीर में जो पेशियों का निर्माण होता है वो भ्रूण के मेसोडर्म वाले भाग से होता है। अरे भैया, भ्रूण की 3 परत होती है, 1 2 3। बाहर वाली एंडोडर्म, सही है? गलत है, एक्टोडर्म होती है। सबसे बाहर वाली जो परत होती है वो होती है एक्टोडर्म, बीच वाली होती है मेसोडर्म और अंदर वाली होती है एंडोडर्म। तो ये जितने भी मांसपेशी है, जितने भी मसल्स है आपके शरीर में, उन सभी का निर्माण इस मेसोडर्म से होता है। इन सभी का निर्माण इस मेसोडर्म से होता है। लेकिन भैया 2 ऐसी मांसपेशी है, एक सिलियरी और एक आइरिस, जो आंख में पाई जाती है। ये अपवाद है और इन दोनों का निर्माण इस एक्टोडर्म वाले भाग से होता है। तो इस चीज के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है भैया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई मसल्स के बारे में, पेशियों के बारे में? मैं आपको फिर रिवीजन करवाता हूँ। हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे हैं, पेशियों तक पढ़ रहे हैं। वैसे अगर मैं चाहता आपको तो डायरेक्ट इसके प्रकार बता देता और उनके कार्य पढ़ा देता, और यहीं आपका भैया अब तक 12 मिनट में तो अब तक तो भैया आपकी क्लास हो जाती। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिले। आप सभी को पता है मस्कुलर टिश्यू में मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, पेशियों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये मसल्स क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है जिसका निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, जिसका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से हुआ है। जब कोशिकाओं ने समूह बनाया तब जाकर के भैया मसल्स बना है, आपकी पेशी बनी, आपकी मांसपेशी बनी है। ठीक है, मसल्स के बारे में हम पढ़ते हैं भैया मुख्य रूप से मसल्स टिश्यू में। मसल्स का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी कहा जाता है। मुख्य रूप से आपको ये जो मांस दिखाई देता है, ये जो मसल्स दिखाई देती है, ये आपकी स्किन और हड्डी के बीच में दिखाई देती है। इसमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है। इतनी बात क्लियर है? इसके अलावा हमारे शरीर में 639 पेशियां होती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कितनी मांसपेशी, कितनी मसल्स होती है, तो 639 पेशी होती है। ये मैंने कुछ आंकड़े हैं जो अक्सर आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, तो ग्लूटिस मैक्सिमस है, पैर की है। सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस है, ये भी जो पैर की है, जांघ की है। सबसे छोटी कान की होती है स्टेपिडियस। सबसे मजबूत मेसेटर जीभ की होती है। सबसे कमजोर सिलियरी आंख की होती है। सबसे व्यस्त जो होती है वो कार्डियक होती है, हृदय की। और सबसे सक्रिय होती है वो आइरिस होती है, आंख की। इतनी बात क्लियर? फिर मैंने आपको बताया कि जितने भी मसल्स है, जितने भी 639 मसल्स हैं, उन सभी मांसपेशियों का निर्माण भ्रूण के मेसोडर्म यानी कि बीच वाले भाग से होता है। लेकिन 2 अपवाद है, वो अपवाद कौन कौन से? आंख की सिलियरी और आइरिस, इनका निर्माण है वो भ्रूण के एक्टोडर्म वाले भाग से होता है। ये चीज आपको याद रखनी। इसके अलावा इन मसल्स का जो रंग होता है वो लाल होता है। किसके कारण होता है? वो भैया मायोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मायोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद में अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है भैया एक्टिन व मायोसिन। एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। इसमें एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब जो मसल्स है, अब जो मसल्स टिश्यू है, यानी कि सॉरी मसल्स नहीं, अब जो मस्कुलर टिश्यू है वो भैया कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है। आप सिंपली भाषा में ये भी कह सकते हो कि आपकी जो मसल्स, आपकी जो पेशी है वो भी 3 प्रकार की होती है, क्योंकि सेम है। जो इसके बारे में पढ़ा जाता है वो इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एनिमल टिश्यू से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से पूछे जाते हैं, तो जिनके बारे में मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका। ठीक है भैया, इसके बारे में भी पढ़ लीजिए, अच्छी अच्छी चीजें हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, अब ध्यान से समझिए। रेलवे वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो रेलवे में बहुत अच्छे अच्छे लेवल से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, तो ध्यान रखना है।
क्या पढ़ रहे हैं हम? मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे हैं हम, पेशीय ऊतक पढ़ रहे हैं। तो या तो आप ये कह सकते हो कि जो मस्कुलर टिश्यू होता है, जो मस्कुलर टिश्यू होता है, जो पेशीय ऊतक होता है, ये 3 प्रकार का होता है। या फिर मसल्स यानी कि जो आपकी मांसपेशी होती है वो 3 प्रकार की होती है। अब वो 3 प्रकार की कौन कौन सी है? तो वैसे देखा जाए तो मैं आपको लिखवा देता हूं। स्ट्रेट स्ट्रेट मसल्स, इसे हिंदी में कहा जाता है रेखित पेशी। दूसरी होती है अनस्ट्रेट्ड मसल्स, अरेखित पेशी। और तीसरी जो होती है आपकी वो होती है भैया कार्डियक मसल्स, यानी कि हृदय पेशी। तो अब आपको क्या समझ में आया कि आपका जो मस्कुलर टिश्यू है, जो पेशीय ऊतक है, वो कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है। जो मस्कुलर टिश्यू है, जो पेशीय ऊतक है, वो कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्ट्रेट मसल्स, यानी कि रेखित पेशी। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस मुझे टाइम दीजिए। दूसरा होता है अनस्ट्रेट मसल्स, यानी कि अरेखित पेशी। और तीसरा होता है भैया आपका कार्डियक मसल्स, यानी कि हृदय पेशी। अब ध्यान से समझिए, जो स्ट्रेट मसल्स है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है कि आपको जब मस्कुलर टिश्यू आप पढ़ो तो इसमें पहले नंबर पर आपको स्केलेटल मसल्स दिखाई दे, कंकालीय पेशी दिखाई दे। इसे हिंदी में कहा जाता है कंकालीय पेशी। अब क्यों कहा जाता है कंकालीय पेशी? क्योंकि ये जो पेशी होती है ये ऐसी पेशी होती है भैया, ये ऐसी मसल्स होती है जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। ऐसी पेशी जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, ऐसी पेशी को कहा जाता है कंकालीय पेशी या स्केलेटल मसल्स। और इसे ही क्या कहा जाता है? स्ट्रेट मसल्स, यानी कि रेखित पेशी। और इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम वोलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं, ऐच्छिक पेशियों के नाम से जानते हैं। क्यों जाना जाता है भैया ऐच्छिक पेशी के नाम से? क्योंकि ये हमारी इच्छा से काम करती है, इस वजह से इसे वॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पेशी होती है ये हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, इस कारण से कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। और स्ट्रेट मसल्स रेखित पेशी के नाम से भी जाना जाता है इसे। इतनी बात क्लियर है? अब ये कहाँ होती है? तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है भैया। मुख्य रूप से ये कहाँ पाई जाती है? तो ये हाथ में, पैर में, पीठ में और भैया गर्दन में। मुख्य रूप से आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वॉलेंट्री मसल्स के बारे में पूछे, स्केलेटल मसल्स के बारे में पूछे, स्ट्रेट मसल्स के बारे में पूछे तो बता देना ये हाथ, पैर, पीठ, गर्दन में पाई जाती है। मुख्य रूप से यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भैया इसकी संरचना से भी पूछे जाते हैं। तो इसकी संरचना जो होती है वो मैं आपको बता दूं भैया, बेलनाकार होती है, उसके अलावा लंबी होती है और बहुकेंद्रीय होती है। यानी कि इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, बेलनाकार होती है और ये लंबी होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है भैया स्ट्रेट मसल्स में, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से ही पूछे जाते हैं, इसकी संरचना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी लोकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो स्ट्रेट मसल्स रेखित पेशी आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए। इसे स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, कंकालीय पेशी भी कहा जाता है क्योंकि हड्डी से जुड़ी हुई होती है। इसे वॉलेंट्री रिएक्शन कहा जाता है, वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, ऐच्छिक पेशी कहा जाता है क्योंकि हमारी इच्छा से काम करती है। और ये पेशी मुख्य रूप से आपके हाथ में, पैर में, पीठ में व गर्दन में होती है। और इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी आकृति कैसी होती है? बेलनाकार होती है, लंबी होती है और बहुकेंद्रीय होती है। अगर आप गूगल पर सर्च करके देखोगे भैया स्ट्रेट मसल्स रेखित पेशी या फिर स्केलेटल मसल्स या फिर वॉलेंट्री मसल्स, तो आपको भैया इसकी जो संरचना दिखाई देगी वो भैया बेलनाकार दिखाई देगी, यानी कि बेलन के समान होगी, लंबी होगी और इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको ये स्ट्रेट मसल्स यानी कि रेखित पेशी दिखाई देगी।
क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। मिटा दो भैया, ओके। अब ध्यान से समझना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब पढ़ते हैं भैया हम किसके बारे में? अनस्ट्रेट मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, अरेखित पेशियों के बारे में पढ़ते हैं। तो इन पेशियों को नॉन स्केलेटल क्या कहा जाता है? नॉन स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। अकंकालीय पेशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे अकंकालीय पेशी? अकंकालीय पेशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पेशी होती है ये हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं होती। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसे भैया इनवॉलेंट्री, इसे क्या कहा जाता है? अब ऊपर हमने पढ़ा है कि इन्हें वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है, यानी कि अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है। अब अनैच्छिक पेशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती। जबकि हमने पढ़ा कि जो स्ट्रेट मसल्स है, जो रेखित पेशी है, वो हमारी इच्छा से काम कर रही थी, इसलिए उसे वॉलेंट्री मसल्स कहा है, ऐच्छिक पेशी कहा है। लेकिन जो अनस्ट्रेट मसल्स है, जो अरेखित पेशी है, ये इन्हें हम किस नाम से कर जानते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं, अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा से, बिना इच्छा के काम करती है, हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। इसे स्मूथ मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। स्मूथ मसल्स, चिकनी पेशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चिकनी होती है भैया। अब बात आती है कि कहाँ पर उपस्थित होती है, तो इसकी लोकेशन देख लीजिए भैया आप। ये आहार नाल, स्टोमक, पेट, आमाशय, स्टोमक को आमाशय कहा जाता है हिंदी में। फिर पित्ताशय, गोल ब्लैडर, उसके अलावा वेजाइना, यूट्रस, पेनिस, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इन सभी जगह पर भैया क्या होता है? इन सभी जगह पर भैया आपकी अनस्ट्रेट मसल्स होती है, अरेखित पेशी होती है भैया। इसके अलावा मूत्राशय में भी होता है। मूत्राशय से कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर को, तो यूरिनरी ब्लैडर, इसके अलावा यूरेथ्रा। इन सभी जगह पर भैया कौन सी मसल्स होती है? ये अनस्ट्रेट मसल्स होती है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी कि इन सभी जगह पर कौन सी मसल्स पाई जाती है? अनस्ट्रेट मसल्स पाई जाती है, अरेखित पेशी पाई जाती है, स्मूथ मसल्स पाई जाती है, जिन्हें हम नॉन स्केलेटल मसल्स भी, अकंकालीय पेशी भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती है। इन्हें इनवॉलेंट्री रिएक्शन अनैच्छिक पेशी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी पेशी होती है जो हमारी इच्छा के बगैर काम करती है। ये हमारी इच्छा के बगैर काम करती है भैया, ये हमारी इच्छा के बगैर काम करती है। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं कि भैया इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसकी संरचना जो होती है भैया वो स्पिंडल आकृति की होती है। कैसी होती है? स्पिंडल आकृति की। जैसे आंख बनाते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी संरचना कैसी होती है। स्पिंडल नहीं जानते क्या? कुछ इस तरीके से, इस तरीके की इसकी संरचना होती है भैया। इस तरह की इसकी संरचना होती है, जो किनारों पे से पतली होती है, बीच में से मोटी होती है। ठीक है, जो किनारों पे से तो पतली होती है, बीच में से मोटी होती है। इस तरीके की संरचना दिखाई देती है भैया। लेकिन याद रखना, ये इसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, ये स्पिंडल आकृति की होती है। डायग्राम पे देख लेना भैया, गूगल पर सर्च करके आपको अच्छे से दिख जाएगा कि भैया स्पिंडल आकृति कैसी होती है। जैसे आंख बनती है ना अपनी, आंख के समान होती है। मैं लिख देता हूँ, स्पिंडल आकृति की होती है। ये इंपॉर्टेंट, लिखना इंपॉर्टेंट है, समझाना भी इंपॉर्टेंट है। आप गूगल करके देख सकते हो। स्पिंडल आकृति की, जैसे आंख होती है ना, हमारी आंख की संरचना होती है, आंख बनाते हैं ना ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, तो वैसे ही इसकी संरचना होती है। लेकिन इसमें एक ही केंद्रक होते हैं, एक केंद्रित होती है, इसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। लेकिन हमने ऊपर देखा स्ट्रेट मसल्स में इसमें बहुत सारे केंद्रक थे, वो बेलनाकार थी, लंबी थी।
लेकिन इसमें जो संरचना पाई जाती है अनस्ट्रेट मसल्स में, वो स्पिंडल आकृति की है, इसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। बताओ भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक चीज़ें आपके क्लियर हो चुकी है। लास्ट एंड फाइनल हमारा बचा है कार्डियक मसल्स, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा, तो मिटा दो इसको। ओके भैया, अब ध्यान से समझिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है कार्डियक मसल, हिंदी में लिखा हुआ है हृदय पेशी। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हृदय पेशी लिखा हुआ है भैया, हृदय पेशी लिखा हुआ है। हृदय पेशी का मतलब क्या है कि इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है भैया, ये कहाँ होती है? ये आपके हार्ट में होती है, ये आपके हृदय में होती है। जो हृदय की जो वॉल होती है उन दीवारों पर उपस्थित होती है भैया ये कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी। इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी आकृति कैसी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, शाखान्वित होती है भैया, ये शाखा युक्त होती है, इसमें शाखाएं होती है। तो शाखान्वित या फिर शाखा युक्त लिख देता हूं मैं। इसमें बहुत सारी शाखाएं होती है और इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। इस बात के बारे में आपको याद रखना है। बस दो चीज़ें थोड़ी लंबी सी होती है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इससे ज़्यादा आपको मस्क्यूलर टिश्यू में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भैया, इससे ज़्यादा मत पढ़िए। जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से ही आएगा, जो मैंने आपको बता दिया है, जो मैंने आपको बता दिया। मैं डायरेक्ट आपको मस्क्यूलर टिश्यू लिखा करके 3 पार्ट पढ़ा देता तो वहाँ पर भी आपका काम चल जाता, लेकिन मुझे लगा कि आपको मसल्स के बारे में, मांसपेशियों के बारे में और कुछ जानकारी देना अनिवार्य है, तो इसलिए मैंने आपको बताई चीज़ें कि भैया इसका जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इसकी संख्या कितनी होती है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, सबसे कमज़ोर कौन सी है, सबसे मजबूत कौन सी है, सबसे सक्रिय कौन सी है, सबसे व्यस्त पेशी कौन सी है, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ाया। फिर हमने एक एक करके जाना है कि स्ट्रेट मसल्स में क्या होता है, अनस्ट्रेट मसल्स में क्या होता है, कार्डियक मसल्स में क्या होता है, इनकी लोकेशन कहाँ है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने जानी भैया इन सभी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। अब भैया रेलवे वालों बच्चों के लिए अब काम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर करवा दिया है। वैसे एक क्लास और आएगी जिसको मैं 1-2 दिन में कभी न कभी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है 2-5 मिनट का, तो मैं आपको करवा दूंगा। देखो वो 2-5 मिनट की क्लास होती है, लेकिन उसके पीछे कम से कम 1 से 2 घंटे की मेहनत होती है भैया, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको उठाऊंगा और उनसे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है भैया, ओके, तो बाय बाय। हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला। कर दीजिए भाई, कर दिया, ओके। अरे यार आपकी इच्छा हो तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा यार। बाय बाय।